नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग हों, धन योग हों, सफलता की संभावनाएं हों, ये सब निर्भर करते हैं आपकी आयु पर। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में आयु लंबी नहीं है तो कुंडली में शुभ योगों के रहने का कोई फायदा नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि शनिदेव की कृपा से कैसे व्यक्ति को जीवन में लंबी आयु मिल जाती है। हम आज आपको बता रहे हैं कि शनिदेव की कृपा से जीवन में लंबी आयु कैसे मिल जाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शनि का आयु से क्या संबंध है। देखिए, किसी व्यक्ति का जो प्राण है वो है सूर्य और चंद्रमा किसी व्यक्ति का मन है। शनि इस प्राण को और इस मन को जोड़कर रखता है। दोनों में से एक भी चीज मिस करेगी, व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। तो शनि प्राण और मन को जोड़कर रखता है, इसीलिए शनि किसी व्यक्ति की आयु को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। शनि ही व्यक्ति के आयु और जीवन के अंत का और शुरुआत का कारण भी बनता है। किसी व्यक्ति के जीवन की शुरुआत शनि की कृपा से होती है और किसी भी व्यक्ति के जीवन का अंत शनि के कारण होता है। जब हम ज्योतिष में आयु की गणना करते हैं तो शनि को उसमें एक विशेष स्थान दिया जाता है और शनि की स्थिति को समझ करके हम व्यक्ति की आयु को समझ पाते हैं कि व्यक्ति अल्प आयु का होगा, मध्य आयु का होगा या दीर्घ आयु का होगा। तो आपने ये तो समझ लिया कि शनि प्राण को और मन को जोड़ कर रखता है, लेकिन शनि हमारी आयु पर और हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है, अब ये समझ लेते हैं। देखिए, अगर शनि सूर्य से संबंध रखता है कुंडली में, तो जब अंतिम समय आता है, मृत्यु का समय आता है, तो तत्काल मृत्यु का कारण बनता है। बुध और चंद्रमा से अगर शनि का संबंध हो, निगेटिव हो, तो लंबी और मानसिक बीमारी का कारण बनता है, लंबे समय तक व्यक्ति को बीमार रखता है और उसके बाद मृत्यु का कारण बनता है। केतु और मंगल पर जब शनि आयु के लिए असर डालता है तो मृत्यु का समय आने पर दुर्घटना से मृत्यु का कारण बनता है। जब बृहस्पति पर शनि का असर होता है आयु के लिए, तो गंभीर बीमारी होती है, लंबे समय तक चलती है और गंभीर बीमारी से जूझने के बाद व्यक्ति की मृत्यु होती है। राहु के ऊपर जब शनि का प्रभाव होता है और राहु पर शनि मृत्यु का कारण बनता है, तो व्यक्ति सुसाइड की तरफ जाता है, आत्महत्या की तरफ जाता है या उसकी अप्राकृतिक मृत्यु होती है, ऐसा देखा गया है। वैसे कुंडली का जो थर्ड हाउस होता है, तृतीय भाव होता है, वो और उसका स्वामी ये बता देते हैं कि आपकी मृत्यु का तरीका क्या होगा, किस तरह से आपकी मृत्यु होगी। इसके अलावा शनि को भी देखिए, शनि के ऊपर किसका प्रभाव है, शनि का प्रभाव किसके ऊपर है, इन सबको मिला करके आप समझ सकते हैं
कि व्यक्ति का मोड ऑफ डेथ, मृत्यु का तरीका क्या होगा, किस तरीके से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगर जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट का योग हो, प्रचंड दुर्घटनाओं का योग हो, तो उससे बचा कैसे जाए, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम जानकारी देंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें क्या उपाय किया जाएगा। अब जैसा आपको पहले बताया कि भाई शनि का संबंध सीधे तौर से आपके आयु से होता है, तो शनि कब जिंदगी में व्यक्ति को लंबी आयु देता है वो भी जान लेते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों मजबूत हों तो व्यक्ति की आयु सामान्यतः लंबी होती है। अगर बृहस्पति केंद्र स्थान में मजबूत हो और शनि पाप ग्रहों के प्रभाव में ना हो तो भी व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अगर शनि और बृहस्पति शुभ स्थानों में हों, उच्च राशि में बैठें, तो ये भी व्यक्ति के आयु की रक्षा अवश्य करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव का या भगवान कृष्ण का भक्त हो, सदाचारी हो, तो उसकी आयु की रक्षा होती है, उसकी आयु लंबी होती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सद्गुरु की कृपा हो, उसके गुरु ईश्वर तुल्य हों और उनकी कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति की आयु लंबी होती है, उसके आयु की रक्षा होती है। अगर आयु में बाधा की संभावना हो, दुर्घटना की संभावना हो, तो उससे बचेंगे कैसे, इस विषय पर बात करेंगे। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में आयु पर संकट हो, आयु के लिए समस्या हो, तो क्या उपाय करेंगे। उस व्यक्ति को बोलिए कि रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष की जड़ में जल डाले, सुबह सुबह भगवान शिव या भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करे और शाम के समय शनिदेव के मंत्र का जितना अधिक हो सके ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करे। रोज सुबह अपने माता पिता का और अपने बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करें। निर्बल और निर्धन लोगों की सेवा करें। देखिए, आयु रक्षा के लिए आप जितना भगवान शिव की पूजा करेंगे, भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप की, मैं मंत्र की बात नहीं कर रहा, महामृत्युंजय स्वरूप का चित्र भगवान शिव का लगाइए और निरंतर मंत्र जप करिए, निरंतर प्रार्थना करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आयु की रक्षा अवश्य होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली में आयु बाधा तो नहीं है, लेकिन दुर्घटना के योग बड़े प्रबल हैं, मृत्यु तुल्य दुर्घटना के योग हैं। तो क्या उपाय करें। रोज सवेरे जल में काले तिल मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। रोज शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मेन डोर से निकलते समय लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ में सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए और शाम को एक बार
दशरथ कृत शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए और हर शनिवार को पशुओं को चारा और पक्षियों को दाना डालिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो बड़े से बड़े दुर्घटना से, बड़ी से बड़ी समस्या से आपकी रक्षा अवश्य होगी। अब आपको बताते हैं कि कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से आयु का संकट हो, जीवन का संकट हो, स्वास्थ्य का संकट हो, हर तरह के संकट से रक्षा होगी। कौन से उपाय हैं? एक लोहे का छल्ला शनिवार को शाम को राइट या लेफ्ट हैंड की, दाहिने या बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने तो ज्यादा बेहतर होगा, अन्यथा राइट हैंड में भी पहन सकते हैं। शनिवार को मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, वैसे तो कभी ना करें, लेकिन शनिवार को विशेष रूप से बिल्कुल भी तामसिक आहार ग्रहण ना करें। रोज सवेरे अपने माता पिता का चरण स्पर्श अवश्य करें। देखिए, आयु रक्षा के लिए भगवान शिव की पूजा सर्वोत्तम पूजा है और संकट को काटने के लिए, संकट का नाश करने के लिए हनुमान जी की पूजा सर्वोत्तम है। तो अगर भगवान शिव और साथ में हनुमान जी की निरंतर पूजा की जाए तो बड़े से बड़े संकट को काटा जा सकता है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि शनिवार के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। क्या ऐसा है? देखिए, तेल जो है, ऑयल जो है, वो अलग अलग ग्रहों से संबंध रखता है। अलग अलग तरीके का तेल, सरसों का तेल सामान्यतः शनिदेव के लिए पूजा में प्रयोग किया जाता है, तो लोग सरसों का तेल तो नहीं खरीदते हैं और भी कोई तेल शनिवार को नहीं खरीदते हैं। देखिए, अगर आप शनिवार को तेल खरीद लेंगे तो शनि खराब हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। और शनिवार को तेल खरीदने से शनिदेव नाराज हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, अगर आपके मन में कोई संदेह है, कोई शंका है और आप तेल खरीदते हैं, तब हो सकता है आपको नुकसान हो, लेकिन भगवान का नाम लेकर, प्रभु का स्मरण करके आप बिल्कुल तेल खरीदिए शनिवार को। शनिवार को तेल खरीदने से इसका कोई भी बुरा प्रभाव आपके शनि पर नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।